हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग है बहुत ही स्पेशल और ख़ास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम उनकी करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, ये तो राज़ी ही नहीं है आपको कुछ भी बताने के लिए, ये तो चाहते ही नहीं है कि आप कुछ भी जानें। ओके, शुरू करते हैं आज की रीडिंग एंजल्स का नाम लेके। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास है इस वक्त। हो सकता है ऐसा लग रहा है कि शारीरिक तौर पर ये पर्सन बिल्कुल भी फिट महसूस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनकी थोड़ी सी तबीयत अभी बिगड़ी हुई है, वैसे भी कोल्ड वोल्ड फ्लू चल रहा है, तो आप लोग भी ज़रा बच के रहिएगा। और हो सकता है कि ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हो, जहाँ पे लोगों की हेल्थ को देखते हैं। मेडिकल में भी हो सकते हैं, किसी भी ब्रांच में हो सकते हैं, स्टाफ में भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बीमार लोगों के साथ उनको ठीक करने में उनके लिए काम कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा चिंता में रह रहे हैं। हो सकता है उनकी खुद की तबीयत भी अभी थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है और ये बहुत ज़्यादा डाउन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जब जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, उस वक्त आप साय की तरह उनका हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, हर चीज़ को पूछते हुए आप बहुत ही ज़्यादा उनकी केयर किया करते थे। और जब उनके पास केयर करने के लिए अब कोई नहीं है, तब उनको बहुत ही ज़्यादा आपको याद करना पड़ रहा है। ये पर्सन उस समय को याद करते हुए ये चीज़ सोच रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार वो टाइम मेरी लाइफ का कितना बढ़िया टाइम था, जब मेरे पास कोई एक ऐसा इंसान था जो कि आप थे। आप उनकी बहुत केयर करते थे। अगर वो बीमार होते थे, आपको लगता था कि आप भी बीमार, एक तरीके से आप उनका बहुत ध्यान रखते थे। ऐसा लगता था कि ये दूरियां किसी तरीके से मिट जाए और हम दोनों एक साथ ही रहने लगे, जिसके चलते हम एक दूसरे का ध्यान रख सके, अगर कोई बीमार है तो उनकी केयर कर सके और उनके लिए जो बन पड़े वो कर सके। तो अब दोनों को बहुत ज़्यादा ये दूरियां चुभती थी। और अब जब वाकई में आप दोनों की बात नहीं हो रही है, उस वक्त आपको भी ऐसा लगता होगा जब ये बीमार होंगे तो ये अपना ध्यान रख रहे हैं या नहीं। उनको भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरा ध्यान रख पाए, जो मुझे अच्छी तरीके से देख रेख करे मेरी। तब तो आप बहुत बार कॉल कर कर के हाल चाल पूछा करते थे, लेकिन अब क्या है ना, जब इंसान के पास वो टाइम निकल गया, जब वो मौका निकल गया, अब क्या पछता रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब आपकी जो वैल्यू है ना वो समझने लगे हैं, जो अहमियत है वो समझने लगे हैं। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, जिससे मुझे अपने आप को प्रूव करना है। ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन को? पैसा कमाना, पावर और डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के टच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा बहुत ही बड़े म्यूज़िक लवर है। और हर बार आपने देखा होगा ये आपको नए नए गाने बताते थे, कोई गाने सेंड करते थे, या फिर ये आपको ये बताते थे कि गाने सुन के ये इमेजिन करते हैं आप दोनों को। ऐसा लगता है कि आप दोनों ही साक्षात उस गाने में हैं, और ये ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, इस गाने की तरह ही हम मिले बिछड़े, लेकिन कभी भी ऐसा ना पलाए कि हम हमेशा के लिए जुदा हो जाए। ये पर्सन अपने दिल में बहुत सारे गहरे राज छुपाए बैठे हैं। ये हमेशा से इनका एक ही सपना रहा है कि आपको कहीं दूर लेके जाएं, ऐसी जगह जहां आप दोनों को कोई ना जानता हो, ऐसी जगह जहां ये अपने दिल की सारी बातें बोल पाए। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दबाव में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये हमेशा किसी को लेकर डरते रहते हैं। इनके मन में ये रहता है कहीं इनकी बात कोई और ना सुन ले। इनके मन में हमेशा ये चलता रहता है
ये कहीं किसी और को पता ना चल पाए कि वो आपसे मिलने आए हैं, ताकि कोई दखलंदाजी ना हो किसी की। ये पर्सन देखिए, दखलंदाजी बोलते ही कैसे कैंडल फ्लिकर करने लगी, इसका मतलब ये है ये पर्सन खुद ही नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई थर्ड पार्टी आए, लेकिन थर्ड पार्टी आ जाती है तो क्या करे, ये पर्सन खुद को संभाल नहीं पाते। देखिए, ये पर्सन ना आपको किसी ऑपोजिट जेंडर वाले के साथ तो देख ही नहीं सकते। उनको ऐसा लगता है, हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं ऑपोजिट जेंडर वाला आपका कोई नुकसान ना कर दे, कहीं ये आपको बहका ना रहे हो, कहीं ये आपको अपने जाल में ना फंसा ले। और ये चीज़ जब जब आपके पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि कोई आपके करीब आ रहा है, तब तब ये बहुत ज़्यादा सावधान सतर्क हो जाते हैं। हो सकता है इस बात को लेके बहुत बार आप दोनों की लड़ाई भी हुई हो। इसी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग आ गई है, जल्दी से जाके देख लीजिए। कोई भी प्लीज़ इसको किसी भी कीमत पे मिस मत कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, देखते रहिए किस प्रकार आपके पर्सन जो है धीरे 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 आपकी ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके बारे में ना बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारे लोगों से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पता करने की क्या कोशिश करें? ओके, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में खुश हैं या नहीं। अगर ये सुनते हैं कि ये ना पूछते भी हैं आपके कॉमन फ्रेंड से कि क्या आज मेरे बारे में कोई बात हुई, क्या उन्होंने कुछ कहा, क्या कभी भी वो मेरे बारे में पूछते हैं, तो ये जानना चाहते हैं। ये उत्सुकता इनके अंदर रहती है जानने की कि क्या आप उनके बारे में कुछ पूछते हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे वो आपके बारे में हर खबर रखना पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। इनको बहुत अच्छा लगता है। इनकी ना रातों की नींदें पूरी नहीं होती अगर ये आपके बारे में खबरें ना सुने या फिर आपके बारे में इनको पता ना हो। इनको बहुत बेचैनी हो जाती है, लगता है कुछ तो है जो छूट गया है, लगता है कुछ जो है जो मुझे पता करना है। और जब जब इनको पता चलता है ना आपकी लाइफ में नहीं है कोई ऐसा समबड़ी स्पेशल, तब तब इनके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून आता है, बहुत ही ज़्यादा। जो भी लाइक करके जाएगा, कमेंट करके जाएगा, उसके लिए एक स्पेशल पेयर होगी मेरी तरफ से, स्पेशल ब्लेसिंग होगी कि आपका रियूनियन जल्दी से हो जाए। जल्दी से जाके कमेंट करके, लाइक करके, वीडियो को प्यार देके ज़रूर जाइएगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके प्यार को किसी की नज़र लग गई है, और ये नज़र किसी अनजाने की नहीं लगी है, किसी जाने पहचाने की लगी है जिसको आप दोनों बखूबी जानते हैं। वो नहीं चाहते आप दोनों को एक साथ देखना, सिंपल सी बात है। वो नहीं चाहते कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। आप दोनों का प्यार जो है वो इतना ताकतवर हो जाए कि आप दोनों को किसी भी प्रकार से अलग करना मुश्किल हो जाए। वो नहीं चाहते आप दोनों को खुश देखना। इस वजह से अगर वो खुशी चाहते आपकी तो आपको कभी भी अलग नहीं करते। लेकिन जैसा कि हमने बोला, दो प्यार करने वालों को आप कितना भी अलग कर लीजिए, अगर उनका मिलना तय है, अगर उनकी किस्मत में मिलना लिखा हुआ है, अगर उनकी किस्मत के कोरे पन्नों पे लिखा जा चुका है कि कुछ भी हो जाए इन दोनों को मिलना है और एक होना है, तो कोई भी ताकत कितने लंबे साल हो जाए, कितना भी दिन हो जाए, कितना पुराना रिश्ता हो, कितनी लड़ाई झगड़े हो जाए, वो लास्ट में आके उनको मिलना ही होता है। कुछ इस प्रकार के मैसेजेस मुझे आपके लिए भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है इनसेपरेबल सोल्स, ऐसी आत्माएं जो कभी भी अलग नहीं हो सकती। जब जब आपके पर्सन आपके बारे में सुन ले, नाम सुन ले, तो उनके दिल में ना एक प्यार सा भर उठता है। आपको देखने की उम्मीद, आपसे बात करने की उम्मीद, आपके बारे में जानने की उम्मीद, आप पे नज़र रखने की उम्मीद, आपकी लाइफ में दखलंदाजी मान लीजिए, आपसे जासूसी करने की उम्मीद। लेकिन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस बारे में जानने का कि आप आज तक इनके बारे में क्या सोचते हैं। ये अपना तो जानते हैं, लेकिन आपके मन में अगर कोई गलत फहमियाँ भी है, ये पर्सन उस बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की गलत फहमियाँ हैं और क्या क्या आपको पता है इस पर्सन के बारे में। ये चीज़ वो जानना चाहते हैं। जी हाँ, आपको लगता होगा कि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये ऐसा दिखाने में, जताने में बहुत खूब है, माहिर है। आपने देखा होगा, बहुत बार आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते। एक बात बताइए, अगली वीडियो हम लेके आने वाले हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आएंगे शानदार सी, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे
ये जो पर्सन है ये आपसे क्या क्या छुपाते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, ठीक है, क्या क्या छुपाते हैं। ओके, जब जब छुपाने की बात आती है ऐसा लगता है ये अपना दर्द भी छुपाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है इनके दिमाग में हावी होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है इनके दिमाग से जाती नहीं है, और ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना बेकाबू से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रहे हैं। बेकाबू किस लिए? बेकाबू इसलिए ये चाहते हैं कि बहुत कुछ करे आपके लिए, बट इनका ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या है इनकी हिडन फीलिंग्स, वो जानने की कोशिश करेंगे और लेके आएंगे वो रीडिंग अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है। यही बोलना चाहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।